हाँ, तो आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार भैया। गुड मॉर्निंग। कल वाली क्लास देख ली आपने? नहीं देखी? आपका फिजिक्स का आज का भी ऑफ था क्या? आज क्लास थी क्या? कल का ऑफ था ना? चलो, मोहल्ले अलग अलग है ना यार। समझ रहे हो क्या? मोहल्ले अलग अलग है। हाँ, तो लेक्चर नंबर हमारा 7 है आज, है ना? तो कल का तो ऑफ होगा तुम्हारा। संडे है भाई, अभी संडे है भाई, संडे है ना? अभी कोई ऐसी आर्ट एंड फास्ट तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं चल रही। अब चलेगी पर। और कोशिश करेंगे हम लोग दिवाली से पहले पहले तुम्हें फ्री कर दें कोर्स करा करके। अगर सेमेस्टर वाला मामला हुआ, ये जो बरकरार है अभी जिसकी बातें चल रही है ना, अगर ये बरकरार रहा ना, तो हम आपको दिवाली से पहले पहले फ्री कर देंगे। हाँ, अरे राहुल भैया, जैम के बारे में यूट्यूब पे जाइए, वहां क्लास पड़ी हुई है। ठीक है? अब आप बार बार मैसेज ना करें, आप मॉर्निंग में भी लग रहे थे। ठीक है ना? अगर आपको जैम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंट्रोडक्शन वीडियो जैम का पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पे चेक कर लो आप लोग, आपको मिल जाएगा वहां। ठीक है? चलिए, तो लेक्चर हमारा हमारा 7 है आज। हाँ, और एक तुम्हें पता होगा भी है ना, टीचर्स डे आ रहा है 5 सितंबर को ना। मैं केवल टीचर्स डे को ही ऑफर देता हूँ फीस का, बाकी नहीं देता मैं। तो अगर किसी को पर सेमेस्टर लेना है तो 2500 रुपए पर सेमेस्टर है ना? और अगर एक साथ दोनों सेमेस्टर की लेनी है तो अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें 3500 रुपए है। ऑफ ये ऑनलाइन के लिए है। ऑफलाइन कितने है? 4000 है। ठीक है ना? इसमें दोनों सेमेस्टर आ जाएंगे हमारे, फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों। चाहे फिर हमारे 2 पेपर हो, चाहे हमारे 50 पेपर हो, चाहे एक पेपर हो। ठीक है ना? कहने का एक पेपर है, बाकी सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया उन लोगों ने। कहने की बातें हैं वो कि केवल एक पेपर है हमारा। ठीक है? हाँ, तो आवाज चेक कर लेना, वैसे आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब चयन आपका है कि आप कैसे जमा कराते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। चलिए, मुझे मतलब किससे है? ऐसी बात भी नहीं है यार, तुमसे भी तो मतलब है ही ना। ऐसी बातें भी नहीं है। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। ठीक है ना? चलिएगा, बाकी फीस जितनी है उतनी ही ली जाएगी, कमती बत्ती नहीं होगी मेरे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी। तो लास्ट क्लास में हमारा ये था क्वेश्चन कि सर ए माइनस का बी यूनियन सी इक्वल टू, भैया ए माइनस का बी बड़े यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन ए माइनस का सी। बोलो सही बात है? सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि ए माइनस का बी इंटरसेक्शन सी बराबर सर ए माइनस बी, और सर इंटरसेक्शन मेरा ए बड़ा इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में, ए माइनस का सी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करनी है। ठीक है ना? और यूज करनी ही है हमें, बचने का कोई रास्ता है नहीं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलें, अब आप लिखिएगा डिमॉर्गन रूल। कौन सा? डिमॉर्गन। एक हमारा बचा हुआ है ना, लिखिएगा डिमॉर्गन। चलो, उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं यहां, वेट कीजिएगा 1 मिनट। हाँ चलिए, सर हमारे पास में प्रॉपर्टी और लिख लो पहले। लिखिए, यदि ए कोमा बी तथा सी सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए सर ए, ए बी एंड सी
आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल यू, देन प्रूव दैट या देन सो दैट, जो भी आपको लिखना अच्छा लगे। पहला हमारा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी। सर जी इंटरसेक्शन मेरा ए यूनियन सी के बंटवारा हो गया। क्या हो गया? बंटवारा। देख लो आप लोग, ए इंटरसेक्शन मेरा बी यूनियन सी। सर ए इंटरसेक्शन बी, भैया यूनियन मेरा ए इंटरसेक्शन क्या है? सी। इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सेट्स, समुच्चयों पर बंटनता गुणधर्म। और है ना, ध्यान रखना आप लोग। लिखिए इतना, फिर बढ़ेंगे हम लोग। डालिए स्टेटमेंट। असु भैया आप आधे काम करते हो यार, पता नहीं आपका क्या करते हो आप। हाँ ठीक है ना, आप क्लियरिटी आ रही होगी, वैसे पहले नहीं आ रही थी। चलिएगा, चले यहां से आगे हम लोग, यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है। अब चाहो तो साइड में लिख सकते हो, ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है किसके ऊपर? सेट्स के ऊपर। चले आइए बढ़ते हैं। सर हमारा प्रूफ बेटा जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। माना कैपिटल ए कोमा बी तथा सी कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि प्रतिबंध फर्स्ट एवं सेकंड, या तो खतर लिख लो या प्रतिबंध लिख लो, एक ही बात है, एवं सेकंड सत्य है। ये प्रूव करना है ना हमें। ये ऐसा लिखना आप लोग, बड़े कमाल की लैंग्वेज होती है ये प्योर पार्ट है हमारा, इसमें लिखने के नंबर है, सोल्व करने के नंबर नहीं है, यहां ध्यान रखना। सर लेट ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल यू, देन वी विल शो दैट। स्टेटमेंट लिख लो एक बार, फिर अब अपनी दुकान बंद कर लेना। सो दैट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, आर ट्रू। लिखो, यहां तक लिखो एक बार, फिर बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड से लिखो। चले यहां से आगे, बिल्कुल चलते हैं। आराम से समझना है, सावधानी के साथ उसको देखना है, परखना है और पहचानना है। नवीन भैया ये एमएससी की क्लास, मतलब एमएससी क्लास नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है ना। चलो आएंगे यहां सारे के सारे। पहला देखो सारे यहां छाप लिया इतना, बस अपनी अपनी दुकान बंद। अब हम लोग कल से किस पे काम करेंगे? मतलब मंडे से किस पे काम करेंगे? रिलेशन पे। किस पे? रिलेशन पे। ध्यान रखना, जितना मैं सीखना था सेट के बारे में, जितना मैं जानना था, पहचानना था, और जितना मैं यूज करना है, उससे ज्यादा मैंने आपको दे दिया है। बाई चांस अगर कोई चीजें अगर हमारी रह गई हो, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग वहां पर्सनली उसको डिस्कस कर लेंगे जब भी वो टॉपिक हमारा आएगा। सही बात है, चलिएगा देखते हैं। सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। मैंने आपको बताया था यूनियन की बात हो, केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलावा, किसके अलावा? क्रॉस के अलावा।
एलिमेंट हमें सिंगल लेना होगा, स्मॉल ए, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल बी, ऐसे क्या सिंगल एलिमेंट। सही बात है। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो ऑर्डर्ड पेयर में सिंगल एलिमेंट लेना है ए कोमा बी। क्यों? ये भाई उसकी डेफिनेशन कहती है, मैंने थोड़ी ना कहा है। सही बात है ना। हमने इतने सवाल वहां किए हुए हैं। अब देखिए जरा ए क्रॉस बी की जहां भी बात हुई थी हमने एक ऑर्डर पेयर लिया था ए कोमा बी। ये मैंने नहीं लिया, ये उसकी डेफिनेशन कहती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स का जो एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी, उसका हर एक एलिमेंट ए कोमा बी टाइप में लिखा जाएगा। जब फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे पास में सिंगल कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, यहां से एलिमेंट लेंगे और कहां बताएंगे, और यहां से एलिमेंट लेकर के कहां बताएंगे, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, वापस क्या लगा देंगे, रिवर्स लगा देंगे। ठीक है ना। तो सर यहां से एलिमेंट कैसे लिया जाएगा, बेटा यहां से एलिमेंट सिंगल एलिमेंट लेंगे हम लोग। तो सिंगल एलिमेंट चाहे आप एक्स ले लो, चाहे आप वाई ले लो, चाहे आप ए ले लो, चाहे स्मॉल बी ले लो, वो तुम्हारी चॉइस है क्या लेते हो। हमें इस सेट को इस सेट के इक्वल बताना है, और इक्वल बताने की गणित कहती है कि ए को पहले बी का सबसेट बता दो और दूसरा बी को ए का सबसेट बता दो। आप दोनों को कंबाइंड करके ए इक्वल टू बी लिख सकते हो। ये हमारी गणित होती है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैंने एलिमेंट लिया लेट, माना आपकी चॉइस है। ऐसा सर पे मत चढ़ना कि सर जी आपने एक्स ही क्यों लिया है, वो आपका मतलब है, आप उससे घबराइएगा नहीं। वो आपका चयन है कि आप भैया उसे मतलब एक्स लेते हो, वाई ले, मतलब एलिमेंट लेना मेरे को तो मैं कोई भी ले सकता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं वाई ले लूं, जेड ले लूं, एक्स ले लूं, स्मॉल ए ले लूं। ठीक है ना। कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करो, यहां से उठा करके यहां बता दो, वापिस हम लोग रिवर्स लगा देंगे, मतलब यहां उठा करके यहां बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या कहती है। अब ये हमारा क्या कह रहा है कि सर बी इंटरसेक्शन सी को बेटा आप एक सेट देखो डी, क्या डी। सही बात है ना। अच्छे से देखना, इसको मैंने क्या नाम दिया भैया, डी। क्या दिया, डी। तो एक्स एलिमेंट एक्चुअल में किस में है, ए यूनियन डी में है। किस में है, ए यूनियन डी में है। सही बात है। अगर एक्स एलिमेंट ए यूनियन डी में है तो यूनियन की डेफिनेशन लग जाएगी कि सर यूनियन क्या कहता है, कि सर ए यूनियन बी कहता है। अगर एक्स एलिमेंट अगर इसमें है तो सर या तो ए में होगा या बी में होगा, और इसका मतलब होता है हो सकता है कि दोनों के दोनों में हो जाए। ये एग्जाम का और नहीं है कि चाहे तो ये क्वेश्चन करो चाहे ये करो, दोनों करोगे गलत हो जाएगा, वो नहीं है। ठीक है ना। उसमें और इसमें डिफरेंस है। जगह और वक्त के अनुसार आपकी जो डिटेल है वो चेंज हो जाती है, मालूम है। आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे होंगे ना फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, टी, टी डैश, एक्स, एक्स डैश वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है ना। चलिए आइए यहां बढ़ते हैं। तो सर अगर एक्स एलिमेंट ए यूनियन डी में है, हम क्या जानते हैं कि सर एक्स एलिमेंट ए में होगा, और सर जी एक्स एलिमेंट डी, बेटा डी का मतलब मेरा किससे है, बी इंटरसेक्शन सी में। अरे बोलो सही बात है क्या। ये लाइन क्लियर हो गई। ये लाइन ऐसे लिखी जाती है यहाँ, समाकलन नहीं है यहाँ जिसमें काटस फांसी करके भी हम, यहाँ पेन नहीं उठेगा तुम लोगों से, पेन नहीं चलेगा कि क्या लिखे हम लोग, ध्यान रखना। नवी क्लास में थ्योरम्स याद होती है, थ्योरम्स चलती थी ना वहां, थ्योरम्स का नाम आते ही हम लोग भयभीत हो जाते थे, लेकिन 10th में आते वो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो गई। क्यों? क्योंकि 9th में हमारा उनसे पहली बार सामना होता है।
फिर आदत हो जाती है हमें, होने दो सामना, क्या दिक्कत आ रही है, वो चीज यहां है। ये पहली लाइन क्लियर है, आगे बढ़ू मैं, आओ सर यहां से कि x बिलोंग टू a, और बेटा अब इसमें किसकी डेफिनेशन लग जाएगी, इंटरसेक्शन की, किसकी, इंटरसेक्शन की। मैं लगा दूं, बिल्कुल लगाएंगे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन। सर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सर हमारे पास में यहां कि इंटरसेक्शन कहता है कि x बिलोंग टू b, और बेटा साथ के साथ कायमी होना चाहिए c में। हिंदी वाले भी ये इंग्लिश के ही वर्ड लिखेंगे, ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगी। ऐसे कोई खतरनाक अंग्रेजी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग। तुम्हें पता है मैं इंग्लिश में बड़े मुश्किल से पास हुआ था। ये चलते थे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलते थे ना, पता नहीं इनमें अंदर क्या तो चेंज हो जाता है, बहुत कंफ्यूज कर रखा था। ऐसे एक्टिव पैसिव, उसमें पता नहीं कब कौन सी फॉर्म लग जाए, क्या हो जाए, क्या बहुत मतलब ले दे के पास हो गए, बस बात ही है। सही है ना। चलो सर हमारी कल वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। ए, मैं फिर कह रहा हूं गलत बात है लेकिन हमारा काम चल जाएगा। ए गुना बी प्लस का सी, यहां देख लो, मैं फिर कह रहा हूं बस हमारा काम चलाना है हमें। ए गुना बी प्लस का ए गुना सी, सही बात है। सीखेंगे का बूलियन अलजेब्रा में कि कैसे यूज करना है इसे। तो ए गुना बी तो लिख दो भैया, ए गुना बी तो सर कितना हुआ, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, प्लस प्लस मतलब ए गुना सी, ए गुना सी, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू मेरा सी। वैसे इसका मतलब अलग होता है, ये होता है कि ए प्लस, बेटा और को प्लस, यूनियन को हम लोग प्लस देते हैं और इंटरसेक्शन को हम लोग गुना देते हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, लेकिन ये तुम्हारे लिए अभी थोड़ी सी टिपिकल है कि नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि चीजें आसान बन रही है। हम ए गुना बी प्लस सी तो करते ही हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। प्रॉपर्टी होती ये है, लेकिन आसान बनाने के लिए मैं इसको काम चला करके आपको बता रहा हूं, समझ रहे हो। चलो बढ़ते आ गया, चलिएगा इंप्लाई। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, किस किस का, ए का और बी का। कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स, तो क्या लिख दो भैया, ए यूनियन बी। अरे बोलो बात सही है क्या। एंड जो का त्यो आएगा, क्या या और मतलब यूनियन, किस किस का, ए का और कौन सा एलिमेंट आएगा, अरे लिख दू क्या, ए यूनियन का सी। चलो बढ़ो, सर क्या आ रहा है, एंड। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, किस किस का, इस सेट का और इस सेट का। कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स, ए यूनियन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए यूनियन का सी। काम हो गया मेरा। अरे एलिमेंट कहां से लिया प्रभु, यहां से लिया इस वाले सेट से, और कहां बता दिया, दूसरे में। तो ये इसका सबसेट बनने को तैयार है। अब क्या करेंगे, रिवर्स, यहां से एलिमेंट लेंगे, ये लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर जी हम तो दोबारा ही लिखेंगे, हमें पेज भरने हैं। पेज भर ले भाई, नाराज मत हो, उल्टा लिखेंगे यहां से, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। उससे आपकी इंटेलिजेंसी नजर नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखना। तो सर हमें क्या करना है, वापस का डबल इंप्लाई। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इधर से उधर और उधर से इधर, काम हमारा खत्म। चलो चलो बढ़ो। तो सर हैंस मेरे पास में यहां से क्या हुआ, बेटा एक्स एलिमेंट काय में से लिया, बे इंटरसेक्शन, और काय में बता दिया एक्स बिलोंग टू मेरे पास में ए यूनियन, इंटरसेक्शन ए यूनियन,
ये उसका बेटा, ये उसका बेटा, तो आपस में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी। और भैया इंटरसेक्शन ए यूनियन का एक एक लाइन को सोच के लिखना है। कैसे लिखना है कि सर क्या आएगा यहां, क्या आएगा यहां, ठीक है ना? लिखो, आराम से लिखना, टीप के भी लिखना है और सोच के भी लिखना है, दोनों तरीके से। टीप के तो लिखना ही लिखना है, उसके बगैर तो पार ही नहीं पड़ेगी हमारी। और वैसे जिनकी फीस जमा हो गई है ना, उनको क्लास मिल रही होगी कंटिन्यू, ऐप पे भी मिल रही होगी और डेमो भी चल रहा है अभी तो। मंडे से हम लोग रिलेशन पे काम करेंगे, संबंध पे ध्यान रखना। जो हमारा टॉपिक है मेन, हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह ये सारी बातें हो गई थी। मैंने आपको बहुत सारी अच्छी चीज बातें सिखाने का प्रयास किया है, ठीक है ना, जिनका आपने आज तक कोई जिक्र नहीं किया है। अगर आपने ईमानदारी से क्लासें देखी हो तो एक ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सेकंड का प्रूफ देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बना देंगे और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन बना देंगे, ये काम है मेरा। साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, कितनी बार? 4 बार होंगी भाई, 4 बार। एक सेमेस्टर में मिड टर्म भी होता है, एक मिड टर्म, उसको बहुत सारे लोग सीआई भी बोलते हैं, मिड टर्म। 100 में से एक बार पूरा शेड्यूल आने दो, 100 में से 20 मार्क्स का वो होगा। जैसे स्कूल में टेस्ट नहीं होते थे, अर्धवार्षिक और वार्षिक वार्षिक परीक्षा, तो वो अर्धवार्षिक होगी, वो हाफ ईयरली एग्जाम, उसके जैसा होगा। सेमेस्टर में पता है मैंने कहानी क्या है, पता ही नहीं चलता है कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, अगर पढ़े नहीं तो। एक साल में एक बार एग्जाम होता है, तो मालूम है कि मार्च में एग्जाम होंगे, इसमें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, ठीक है ना। लोग बैक लगती रहती है, फेल होते रहते हैं। चलो बीएससी में तो अभी हुआ है, बाकी एमएससी में तो बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए चले यहां से आगे। और हमारे यहाँ राजस्थान में तो अब लागू है ये सेमेस्टर प्रणाली, यूपी वगैरह उधर की साइड तो बहुत पहले से था ये सेमेस्टर बीएससी में, बीए में, ठीक है ना। चलो देखो यहां, सर अब एलिमेंट कहां से लू भैया, लेट माना x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का, यही लेना है ना बेटा, इसको मैंने क्या नाम दिया, डी। अगर ए इंटरसेक्शन डी बना, एक्स एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब दोनों में है, लिख दूं x बिलोंग टू ए एंड मेरा सर जी x बिलोंग टू भैया बी यूनियन का सी। अरे बोलो यस और नो, सही बात है हमारी, कोई इसमें डाउट क्या, बिल्कुल भी नहीं है।
आसान है सर, बहुत आसान है। अब तो ये बेटा एंड तो जो कहते हो सर, इसको खोल दो आप। बेटा ये यूनियन में है, और तो यूनियन की डेफिनेशन लगा दो, और सर जी क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू वही ए गुना बी प्लस सी। मैं लगा दूं, इंप्लाइज ए गुना बी। सर हमारे पास में प्लस मतलब और ए गुना सर जी क्या आएगा सी। अरे बोलो सही बात है कि नहीं है, ये समझ आ रहा है ना पूरा। ए गुना बी प्लस सी लगा लो। चलो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, काय काय का, ए का और बी का। कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, काय काय का, ए का और सी का। कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स। और का मतलब यूनियन, किस किस का, इसका और इसका। कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बोलो बात सही हुई कि नहीं हुई हमारी। अब सर वापस यहां से लेंगे और हम रेलगाड़ी को वापस पीछे की ओर बैक करवाएंगे। ये लो हमारा काम खत्म। तो यहां से क्या लिख दोगे, हैंस आता है। सर एक्स एलिमेंट कहां से लिया, बी यूनियन भैया। सर जी कहां बता दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन किस में भैया। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन बन जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लिखिएगा फटाफट लिखिएगा। पूरा समझ आ गया, आसान है, बहुत आसान है। ईमानदारी से क्लास लेते हुए चलोगे तो आसान है, वरना तोते की तरह सर के ऊपर से उड़ा दूंगा, पता ही नहीं चलेगा। ध्यान रखना। अभी अभी तो टैलेंट दिखाया नहीं है भाई, अभी तो घिसा पिटा मामला चल रहा है हमारा। टैलेंट जब दिखाएंगे ना, आर या पार दो ही चीजें होंगी, सीधी सी बात। या तो पूरा खोपड़ी में जाएगा, या पूरा खोपड़ी के बिल्कुल जस्ट पास में के कान के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है ना। आपका भी शायद एक साथी गायब है क्या, ऐसा लग रहा है। अभी तो रक्षाबंधन चल रही है, दो चार तो मतलब जन्माष्टमी मना के आएंगे। लिखिए, जिसे हम लोग जनरली यूज करेंगे डिमॉर्गन रूल। कौन सा, द मार्गन नियम। उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे द मार्गन बोलते हैं, बहुत सारे डिमॉर्गन बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग। हाँ आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं पूछेगा वहां, बस हमें यूज करना है क्वेश्चंस में, उसको ध्यान रखना, क्योंकि सेट हमारा बेसिक काम करेगा। सोच के देखो, जब तुम्हें मैंने बेसिक में इतनी चीजें बता दी हैं, इतना कुछ सिखा दिया है, तो टॉपिक तो फिर हम उसका मतलब पूरा कचरा कर देंगे। क्या कर देंगे, कचरा। चलिएगा बढ़ते हैं यहां से। मैं डी ई लिखता हूं ना, डी मॉर्गन रूल। ला द मार्गन नियम। बहुत सारे इसको डी मॉर्गन भी बोलते हैं, है ना। और तुम्हें पता है हम लोगों की अंग्रेजी तो कितनी अच्छी है वैसे भी, उच्चारण हम तो करते ही गलत है। ये क्या होता है, ये क्या बोलते हो आप लोग इसको, आई। ये आय होता है। क्या होता है, आय। छोड़ो, अंग्रेजी की तो मैं फीस नहीं ले रहा। चलिए देखते हैं यहां। देखिए, आपने इसके बारे में तो खूब सुना होगा वैसे,
क्या होता है हमारा यहां सर जी, हमारे पास में पहला स्टेटमेंट इसका कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, या तो ऐसा लिख लो या आपकी इच्छा है आप इसको ऐसा लिख लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। तुम्हें पता है, अब पता नहीं तुम्हारे ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर मैंने बहुत सारी जगह देखा है, जैसे मान लो गांव में किसी पिता के मान लो 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4। उनमें संपत्ति का बंटवारा होता है, तो लोग क्या करते हैं, माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं कि 4 महीने, 1 महीने तुम्हारे पास रहेंगे, 1 महीने मेरे पास रहेंगे, ऐसा है ना। लेकिन ऐसा मत करना तुम लोग, है ना, लाइफ में चाहे तुम कितने भी गरीब हो। सुना क्या बोला? चाहे तुम्हारे भाई आज की दुनिया में दाल मतलब रोटी 2 टाइम की सबको मिल जाती है, मिल जाती है। तुम लोग दुनिया में कितने भी गरीब हो, वो 2 इंसान तुम्हारे साथ में ना, तो पूरी संपत्ति तुम्हारे साथ में है, ठीक है ना, सीधी सी बात। तो जैसे मान लो नहीं 30 दिन ऐसा प्रावधान रखा गया कि 30 दिन तुम दोगे और 30 दिन, अब मान लो कोई 31वां दिन आ गया तो, है ना। ऐसे मैंने देखा है, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, मैंने देखा है। और ऐसा मतलब आपने मूवी वगैरह में तो खूब ही देखा होगा, बहुत सारी मूवी ऐसी होती हैं। पहले की जमाने की मूवियों के नाम थे रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और पहले उनकी आवश्यकता थी, अब क्या है, मूवी के नाम ही समझ नहीं आ रहे, पता नहीं क्या। सही है ना? हाँ, तो वही सिस्टम इसके अंदर है। जब इस कॉम्प्लीमेंट का बंटवारा होगा ना, तो परिस्थितियां अपोजिट हो जाएंगी। मतलब यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और क्या होता है वो इंटरसेक्शन होता नहीं है, पर समझने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे वो डैश अंदर जाएगा, बंटवारा होगा उनका, तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। बात क्लियर? दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का, ए डैश बेटा संपत्ति का बंटवारा हुआ, ए डैश यूनियन क्या हो गया, बी डैश। सही है सर? ये आप ऐसा लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन भैया बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो यस और नो, सही है ना? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक छोटी सी लैंग्वेज हम चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। यदि ए तथा बी कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, तब हमें यह बताना होगा, इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल यू, देन, ये हम अभी दिखा देंगे आपको ना, ये हमारे पास में स्टेटमेंट है, आंखें बंद करके यूज कर लोगे ना कि सर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट परिस्थितियां अपोजिट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट परिस्थितियां अपोजिट यूनियन बी का। याद होगा कि नहीं होगा? लिखो फिर बढ़ते हैं आगे, स्टेटमेंट लिखो। क्या विषय तुम लोग लिखो रहे, तुम लोग रात में सोते नहीं हो क्या? सोते हो क्या? तो लाली क्या जागरण करती है क्या पूरी रात?
तुम रील देखते देखते तुम्हें पता ही नहीं चलता है कब सुबह के 2-3 बज गए यार। रील एक ऐसी गंभीर समस्या है ना। 5G फोन में नेट क्यों? तभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर आ रही है मेरे को। नहीं तो सर हमारे पास तो नेट ही नहीं है, गम। अच्छा सिम आ गई क्या 5G की? तो तुम तो सबसे पहले लाए होंगे, वो कंपनी में पहुंच गए होंगे भाई। नहीं, कोई बात नहीं है। एक अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करो भैया। नहीं नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूं, पेपर को देखते नींद आएगी। अभी तो तुम्हें सपना लग रहा है, बाद में हकीकत होगी ये चीजें, है ना। चलें, हाँ आएंगे यहां सारे इधर। वही लैंग्वेज लिख लो पहले भैया। माना ए तथा बी कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, तब तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है प्रतिबंध फर्स्ट एवं सेकंड सत्य है। कथन लिख लो, प्रतिबंध लिख लो, एक ही बात है हमारा। कथन फर्स्ट एवं सेकंड सत्य है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। लेट ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ, लिख लो इसको, कैपिटल यू, देन वी विल शो दैट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। जब एप्लीकेशन में हम पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो 30 मिनट तो पढ़ाएंगे, 30 मिनट हंसाएंगे और 5 मिनट रुलाएंगे। रुलाएंगे भाई, मतलब मामला इक्विवेलेंस चलेगा बराबर, ठीक है ना। जरूरी है वो, जरूरी है वो चीजें। नहीं, चलिए पहला प्रूफ करते हैं हम लोग, देखेंगे। प्यार की जगह प्यार मिलेगा यहां, और डांट की जगह भरपूर डांट मिलेगी, भरपूर। चलो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर बताना है? इसके बराबर बताना है। इसका मतलब ये एक सेट है, ये भी एक हमारा सेट है। यहां से एलिमेंट लेकर के यहां बता दूं, और यहां लेकर के यहां बता दूं। आप लोग सहमत हो? मैं लूं? कोई डाउट नहीं है? चलो लीजिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सरलेट मेरे पास में माना एक्स बिलोंग टू मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज। हमने क्या सीखा है कि एलिमेंट या तो सेट में ही होता है। देखो, अगर तुम्हें अब नहीं आता तो आप अक्षर ही नहीं लिख सकते, यहां लिख के बता दो मेरे को, बोलो। नहीं आती ना चीजें, अक्षर हिलेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं हिलेगा तुमसे। ये होती है प्योर पार्ट की ताकत। अगर मैं तुम्हें अवकलन समकलन दूं तो कुछ तो कर दोगे ना, अरे गलत करोगे, करोगे तो सही ना। यहां ये चलता है, ये अगर है तो तुम्हारे पास दिमाग, नहीं है तो आ जाएगा, वेट करो। अभी तो प्यार वाला चेहरा नजर आ रहा होगा तुम्हें मेरा। सर मैंने क्या बताया था? कोई भी एलिमेंट या तो सेट में होगा या उसके कॉम्प्लीमेंट में हो, ये बताया था। दोनों में नहीं होगा, दोनों में। तो सर अगर एक्स एलिमेंट इस कॉम्प्लीमेंट में है तो गारंटी सेट में नहीं होगा। मैं एक छोटा सा अक्षर लिखता हूं, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। बोलो यस और नो। अगर मैं इसको सी कॉम्प्लीमेंट मैंने नाम दिया, सी नाम दिया, अगर एक्स एलिमेंट सी के कॉम्प्लीमेंट में है तो गारंटी है सी में
नहीं होगा। और मैंने आपको नोट लिखवाया था, जब पॉजिटिव बातें होती हैं तो यूनियन में और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है। जब नेगेटिव बातें होती है तो साइन चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन का काम करने लग जाएगा। इंटरसेक्शन याद है ना, लिख दूं नेक्स्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मेरा डज नॉट बिलोंग टू, सर नेगेटिव बातें इसलिए यूनियन किसका काम करेगा, और एक्स मेरा डज नॉट बिलोंग टू भैया, क्योंकि अगर एक्स एलिमेंट जब कह रहा है कि यूनियन में ही नहीं है तो दोनों में से किसी भी सेट में नहीं होगा। चलो, एक्स एलिमेंट ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, दोनों में से एक जगह तो होगा। आंखें बंद करके लिखो, सही है। अगर एक्स एलिमेंट ए में नहीं है तो सर जी कहां होगा, और सर अगर एक्स एलिमेंट बी में नहीं है तो कहां होगा। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। किस किस का, ए डैश का और बी डैश का। कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्स एलिमेंट। लिख दूं, अरे बोलो बात सही है कि नहीं है। तो सर एक बार तो हमने ये बता दिया कि इसमें से एलिमेंट लिया और इसमें हमने क्लेम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस। इसमें से एलिमेंट लेकर के इसमें शो कर दिया तो भैया ए यूनियन जो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो काय का सबसेट बन गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अरे बोलो मेरी बात सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया, ए को बी का सबसेट बताना है तो ए में से एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करो और उसको कहां शो कर दो, बी में शो कर दो। अगर आप ऐसा कर पाए तो ए काय का सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, पहला काम खत्म। वापस करें, करें, चलिए चलिए उल्टा वहां से लेंगे हम। अगेन लेट, पुनः माना, पुनः माना। एक्स बिलोंग टू मेरा, सर जी अब एक्स नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, वाई। क्या लूंगा, वाई। एक्स तो ले लिया मैंने ऊपर, वाई ले लो, जेड ले लो, तुम्हारी इच्छा है जो ले लो, नाराज मत हो बस। वाई बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो गया भैया, बी डैश। अरे लिख दू क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में। वाई ए डैश में भी है, इंटरसेक्शन बी डैश में भी है। अरे लिख दू ना बेटा, ये होल का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जब होल का कॉम्प्लीमेंट आता है पूरे सेट का तो चीजें चेंज होती हैं। तो एक्स बिलोंग टू मेरा, और सर इंटरसेक्शन काय में तब्दील मतलब एंड मेरा, और सर जी एक्स बिलोंग टू मेरे पास में क्या है, बी डैश। बोलो यस और नो, ये वाला भाई मैंने इसमें से एलिमेंट लिया है। अब आप वाई ले लो, जेड ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, हमें इसमें से लेकर के कहां शो करना है, इसके अंदर शो करना है, बस हमें इतना पता है। मानते हो, तो सर मैंने ले लिया y बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये हमारे पास में मान लो सी एलिमेंट है, क्या है, सी। देखो देखो देखो, ए कोई सेट था, मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मुझे क्या मिल गया, सी। आप लोग सहमत हो। बी कोई सेट था, मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मुझे क्या मिल गया, डी। एक्चुअल में किस किस का इंटरसेक्शन बना, अरे यस और नो। तो सर वाई एलिमेंट किस में है, तो वाई किस में है और किस में भी होगा, अरे मानते हो, वही तो लिखा है। अभी नहीं, हाँ अगर ये पूरा ऐसा होता, ये तब ये चेंज होता। कॉम्प्लीमेंट से चेंज होती हैं चीजें, किससे,
होल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। चलूं, कोई डाउट नहीं है? चले एक बार लिखो, यहां तक टाइम हो गया, फिर इसको हम कल देख लेंगे। पहला लिख लो, ये ऊपर की लैंग्वेज तो लिख ली थी ना आप लोगों ने? मजा आया नहीं आया पढ़ने में? ऐसी बात नहीं है। अभिषेक नागर, बहुत अच्छी बात है भैया। अब एक काम करोगे मेरा सारे, तुम्हारे पास से व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा ना? आया? बैनर का, जो ऑफर वाला बैनर था, आया क्या? उसको अपने स्टेटस पे लगा देना। कहाँ लगा देना? चेक करूंगा मैं, एक एक का चेक करूंगा स्टेटस, ताकि आपके जितने भी मित्र साथी सहपाठी है ना, सारे देख ले उसको। लगा दोगे ना? अगर तुम्हारे पास नहीं आया तो आप मैसेज कर देना, सर बैनर सेंड कर दो, हम कर देंगे यहां से। ठीक है, जरूर लगा देना। ऑनलाइन वाले भी सुन लो और ऑफलाइन वाले भी सुन लो। लगाया तो नहीं शायद? तेरे फीस 5,000 लेंगे पर सेमेस्टर। मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा ना, 10,000 भी कम पड़ेंगे, मान लो तुम देखते रहना आगे आगे। मैं कह रहा हूं ना, तुम देखते रहना। जिस दिन यहां से पढ़ के जाओगे ना, मतलब तुम्हें एक दिन एक क्लास में एक पल ऐसा नहीं होगा कि कहां आ गए हम लोग, पढ़ाई के मामले में ध्यान रखना। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम आपसे। इतना ही है ना, क्योंकि टाइम भी हो गया फिर नेक्स्ट क्लास का। हाँ, अगर हो जाए तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मंडे से हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू क्लास रहेगी हमारी, क्लासों की कोई छुट्टी नहीं होगी फिर, केवल संडे के अलावा। संडे को तो होती है। जिसकी जो क्लास पेंडिंग है, एक दिन लाइन लगा के सब ले डालो और ले लोगे आराम से चाहोगे तो। ठीक है, बाय। ओके। केमिस्ट्री मंडे को है प्रावधान देके, मंडे को हो जाएगी। इसके बाद होगी केमिस्ट्री आपकी।